हम सीधे रुक कर लेते हैं बिग बॉल का और एक बार फिर से बहुत तेजी से हम अभी तक जो बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है, जो बिग टेकअवेज हैं इस चुनाव के नतीजों के जरिए, वो भी बताते हैं मैं और सुरभि जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गुजरात में देखिए किसको कितनी सीट मिली है। मध्य गुजरात आखिर किसके साथ है? 61 सीटें, जहां पर 55 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस 5 पर, लेकिन यहां अन्य 1 और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दूसरी सीट, जी हाँ, अगला रुख कर लेते हैं। कोहली फैक्टर ने किस तरह से काम किया है, किसको कितनी सीटें मिली हैं। 21 सीटें कोहली फैक्टर के जहां पर काम कर रहा था। बीजेपी के पास 19, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को कोहली समुदाय से 2 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में कुछ नहीं गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुसलमान फैक्टर। यहां पर देखिए 20 सीटें आती हैं मुस्लिम बहुल इलाकों की, जहां पर 16 पर कब्जा करने में बीजेपी कामयाब रही है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जी हाँ, ये बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी को 4 ही सीट मिली है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है, बड़ी जीत मिली है। उत्तर गुजरात की बात कर लेते हैं। 32 सीटें उत्तर गुजरात में, जहां पर बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 7, अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। हालांकि अब देखिए किस तरीके से इन तमाम फैक्टर्स के बीच में ओबीसी फैक्टर पर चर्चा करनी भी जरूरी है, क्योंकि 50 में से 44 पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 और आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता जरूर खुला है। जी हाँ, इसके अलावा एक और बड़ा समुदाय पाटीदार फैक्टर, जो पिछले चुनाव में नुकसान पहुंचा गया था बीजेपी को, वो फैक्टर भी अब बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 34 सीटें, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को लेकिन यहां पर 3 सीटें मिली हैं, जहां पर पाटीदार समुदाय का वर्चस्व है। यहां पर भी आम आदमी पार्टी को कुछ समर्थन जरूर मिला है। पहले चरण की वोटिंग का जैसे सुमेरा थोड़ी देर पहले मैं जिक्र करती, 89 सीटों पर मतदान हुआ था। 10 साल में सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन 89 में से देखिए 79 पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 और आम आदमी पार्टी यही वो जगह है जहां पर पहले चरण में देखिए तो कुछ हद तक गेन कर पाई है और 5 तक इनका यह आंकड़ा पहुंच पाया है, क्योंकि बहुत कम सीटों पर केंद्रित रही थी आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी। देखिए दूसरे चरण की जो सीटें हैं 93, उनमें से बड़ी जीत बीजेपी के पास। जाहिर सी बात है, जिस तरह की जीत बीजेपी दर्ज कर रही है, सभी सीटें उन्हीं के पास गई हैं, लेकिन बड़ी जीत उनके पास आई है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अगले फैक्टर की बात कर लेते हैं, ग्रामीण वोटर। ये बहुत अहम है, क्योंकि ये 109 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पिछले कई सालों से रहा, तब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहां पर भी बदलाव हुआ है। 90 सीटें बीजेपी के पास गई हैं। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर देखिए 54 में से 46 पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी यहां पर देखिए सौराष्ट्र और कच्छ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फोकस किया, उस लिहाज से न सिर्फ खाता खोलने में कामयाब रही है, बल्कि 4 इनके खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 से संतोष करना पड़ रहा है। जी हां, अलग अलग इलाकों में एससी फैक्टर ने किस तरह से काम किया है। 13 सीटें जहां पर एससी फैक्टर काम करता है और इनमें से 11 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस पार्टी के पास हैं और बाकी आम और अन्य पार्टी के पास में कुछ नहीं है, वहां खाता भी नहीं वो खोल पाए हैं। बीजेपी का एक तरफा जो जीत है, उसकी वजह से इस तरह का अंतर दिखाई दे रहा है। दक्षिण गुजरात में किसके पास कितनी सीटें हैं? 35 सीटें। जी असुर भी बताएं। 35 में से 33 पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 से ही संतोष करना पड़ रहा है। अब दक्षिण गुजरात कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहा है, इस बारे में चर्चा तो हम लगातार करते आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 35 में से 33 पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। अब हिमाचल की बारी। जी हां, और हिमाचल में देखिए बदल गया है पूरी तरह से, जो तस्वीर है वो यहां बदली हुई है। हिमाचल में एससी फैक्टर 17 सीटों पर काम करता है। यहां पर लगभग बराबर बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिल रही हैं, जहां पर एससी फैक्टर काम कर रहा था। इसके बाद अगला है एसटी फैक्टर, 3 सीटों पर काम करता है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि यहां पर राज बदला है, रिवाज नहीं बदला सुमेरा। और हिमाचल में बीजेपी जिस तरीके से यहां पर बड़े उलटफेर के साथ साथ कांटे की टक्कर देती आई है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण यह हो गया था कि आखिर किस तरीके से इस चुनावी स्ट्रैटेजी में सवाल उठाया जाता है कि फेसलेस है कांग्रेस का कोई चेहरा ना होने के बावजूद हिमाचल में ये जीत एक कॉन्फिडेंस उन्हें जरूर देती है। और ये कहा यह जा रहा है कि ये उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ है कि उन्होंने चेहरा सामने नहीं रखा।